अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद रखता हूँ आप खैरियत से होंगे। चलो आज कुछ बेसिक चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं। यानी ये जो बिल्कुल बिगनर्स है उनके लिए ये गाइड है। हर स्टूडेंट के लिए, चाहे वो मैट्रिक का स्टूडेंट हो, चाहे एफईसी का स्टूडेंट हो, चाहे अभी बीएस का स्टूडेंट हो और वो अपना जर्नी उसने कंटिन्यू किया है। भाई असल में जो बंदे फील्ड में या इसके फील्ड में नहीं होते, इसको जो है इन चीज़ का इसमें सबसे पहले तो उसे इन दोनों में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। लेकिन जब ये बंदा ऑफिसर से बैठ जाता है ना, तब उसमें जो है ये इंटरेस्ट उसमें आ जाती है। तो आप अगर एक स्टूडेंट है तो आप खामखा एक दिन जो है विजिट कर ले, किसी पीएमएस ऑफिसर के पास बैठ जाए या कोई सीएस ऑफिसर के पास, प्रोमोटेड ऑफिसर के पास नहीं जाना है आपने, बिल्कुल भी उधर उधर आपने विजिट नहीं करनी है। जब भी जाना है तो पीएमएस ऑफिसर के पास जाना है और साथ में जो है पीएसीएसएस ऑफिसर के पास आपने क्या करना है, विजिट करना है। तो आपको जो है इस चीज़ के इंटरेस्ट और इसके मज़े आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो असल में सीएसएस क्या होता है, ये इसको हम सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज कहते हैं और पीएमएस को हम प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज कहते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो। ठीक है। ये एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है ये कंडक्ट करता है, और ये जो है प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, यानी पंजाब का जो पंजाब सर्विस कमीशन है और केपी का खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, यानी ये सूबे के लेवल के हिसाब से होता है और ये जो है सेंट्रल पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान हिसाब से होता है। ठीक है। फेडरल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है और ये आपके पास प्रोविंशियल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है। यहाँ पर जो है आप पूरे कंट्री के साथ अपने कंपटीशन करना है। यहाँ पर जो है आपके अपने केपी अपने सूबे के साथ, अगर आप केपी वाले हैं। यहाँ पर हमने कुछ कंपैरिजन लिखा है। तो ये केपीपीएससी है, अगर पीएमएस केपी वाला है। पंजाब पंजाब पीएससी होता है, फिर ठीक पीपीएससी हम इसको कहते हैं। सर्विस फेडरल होता है, ये प्रोविंशियल ऑल पाकिस्तान और प्रोविंशियल बेस्ड होता है। कंपटीशन यहाँ पर मोर होता है या प्लस। लेकिन अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं कि सीएसएस और पीएमएस अब ट्रेंड ये बन गया है, ये लोग पीएमएस को प्रेफर करते हैं, सीएसएस को प्रेफर नहीं करते हैं। अब ये चीज आपकी समझ से थोड़ा बालातर होगा, लेकिन आप जब ऑफिसर के साथ बैठ जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ अभी ये वाकई, क्योंकि यहाँ पर जो आप ड्यूटी होता है ये आपके एक तो आपके इलाके से बहुत दूर होता है। वहाँ पर स्कोप जो अपना अपनी एरिया में जब बंदे का स्कोप होता है, वो अगर आउट ऑफ द कंट्री हो तो जिस तरह ये आउट ऑफ द प्रोविंस हो तो वो वैल्यू नहीं है। और हमारा दोनों के लिए सेम है और मोस्टली इस ये मोस्ट प्रेफरेबल है नावडेज। ठीक है। ट्रेंड ये बन गई है, यानी ऑफिसर सीएसएस वाले जो है वो सीएसएस को छोड़ के ना पीएमएस को प्रेफर करते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, जब आप फील्ड में आ जाएंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, बीए आपने करना है, यानी मिनिमम बीए हो, आप बीएस वाले हो या आप एमफिल वाले हो, कोई बंदा भी जिस फील्ड में भी आप हो। ये एफएससी वाले अगर आप बंदे हैं, अगर एफएससी वाले हैं तो आप ये ना सोचे, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप जो है इंग्लिश करते हैं तो फिर आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, अगर आप इंग्लिश वाले नहीं हो तो फिर आप इसको नहीं कर सकते। तो ये बात अच्छी नहीं है। किसी भी फील्ड वाला बंदा हो वो इसको जो है वो अटेम्प्ट दे सकता है। ठीक है। उसमें अपने अपने जो सब्जेक्ट्स होता है उसकी सिलेक्शन मोस्टली पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट भी होते हैं। केमिस्ट्री वाले ज़्यादातर आप देखे चॉइसेस जो है वो इंजीनियरिंग वाले हैं। ठीक है। और ये पिछले वाले जो बैच था और केमिस्ट्री वाले हैं। तो इस तरह जो है एज लिमिट यहाँ पर 21 से लेकर 30 तक एज लिमिट है, और अटेम्प्ट्स आप 3 से दे सकते हैं दोनों की केस में, पाकिस्तानी सिटीजन हो। तो यहाँ पर क्या होता है सीएसएस के सिस्टम में, वो सबसे पहले एमपीटी होता है, इसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, एमसीक्यू प्रिलिमिनरी टेस्ट। ठीक है। और यहाँ पर जो स्क्रीनिंग होता है इसमें 200 एमसीक्यूज होता है और इसका 33% पासिंग मार्क्स होता है। ये बहुत ईजी, इसका आसानी से आप लोग पास कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर रिटन एग्जाम होगा, यहाँ पर 12 पेपर होगा, 6 हम कंपलसरी सब्जेक्ट कहते हैं, जिसमें इंग्लिश होता है वो ये वाला नहीं है। इसमें इंग्लिश में एसे होता है, प्रेसी होती है। ठीक है। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर और पाक अफेयर होता है, इस्लामिक स्टडीज होती है। ठीक है। और एवरीडे साइंस होता है। ये 6 जो है ये कंपलसरी है।
बाकी सेक्स जो है आपने ऑप्शनल लगानी है। वहाँ पर कुछ पेपर्स 200 के होते हैं, कुछ पेपर 100 के होते हैं। ये जो आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल एजुकेशन होती है। ये लाजमी नहीं कि आप क्वालिफाई कर ले, या लाजमी कुछ लोग स्टूडेंट जो है बहुत मेहनत करके ये चीज़ें फाइन पास करके वो पास भी हो जाते हैं, लेकिन उसका एजुकेशन नहीं होता है। तो ये चीज़ें में आती है। खैर ये तो रेस का यानी कंपटीशन है, तो ये चलते रहते हैं। तो ये बात हुई सीएसएस की। पीएमएस का भी इस तरह होता है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है। उसका पासिंग मार्क 50% है, यानी 50 नंबर आप लेनी है 50%, 100 मार्क्स में से, ठीक है। और फिर उसके बाद रिटर्न होता है, और फिर उसके बाद जो है इंटरव्यू होता है, ठीक है। और ये दोनों में आप जो है बिल्कुल आप अपना कोशिश कर ले, ठीक है। स्टार्ट आप जो है आप स्टार्टिंग ले ले। तो स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आप मजबूत करना है आपका इंग्लिश, ये आपका स्ट्रांग होनी चाहिए। और करंट अफेयर, तो करंट अफेयर जो होते हैं आप न्यूज़ देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़ आप जो है इंग्लिश वाले न्यूज़ जो है वो देखे। स्पेशली जो एक फर्स्ट पोस्ट था, लेकिन अब जो वो उस पर जो स्पेशली एक मैम थी वो अब गई है, वहाँ पे नहीं है। उसकी दूसरी जगह पर भी आ गई है, लेकिन वो अभी तक कंफर्म नहीं है, तो हम देख लेते हैं। कोई अच्छा वाला मुझे मिल गया तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और दूसरी जो है इस्लामिक स्टडीज़ के लिए जो है बुक्स है और आइडिया आप इसमें सेट होनी चाहिए। इस्लामिक स्टडीज़ के हिसाब से जो चीज़ें आती हैं वो खास और जो डेली आज के मॉडर्न के ज़माने के साथ जो चीज़ें हैं वो आपने, यानी इस्लाम और दीन और इस्लाम में क्या फ़र्क है, यानी मज़हब और दीन में क्या फ़र्क है, ठीक है। और ये दूसरी बात ये कि आज के दौर में इस्लाम जो है मॉडर्न सिस्टम में किस तरह रोल प्ले करता है, इस्लाम मॉडर्न सिस्टम है या पुराने सिस्टम, या इसमें उसका प्रॉफिट यानी फ़ायदा क्या है इस्लामिक सिस्टम का। ये सारी चीज़ें जो है वो आप क्वेश्चन में अवेलेबल होती है, पेपर में अभी आपसे शेयर कर लूँगा, ठीक है। फिर आप एरोडेसेंस, अगर आप स्टेंस के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ होती है। और ये तो एमपीटी में होता है, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स, यानी ये वाली चीज़ें जो है ये आपका जो एमपीटी टेस्ट में होता है। और ये जो रिटन टेस्ट के लिए आपने जो है वो 12 सब्जेक्ट है उसके लिए सिस्टम सेट करनी है। इन शॉर्ट स्टोरी ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी कि सीएसएस और पीएमएस जो है दोनों बहुत अच्छी फील्ड है। यहाँ पर आप एजुकेट होती है तो आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होते हैं, पहले पीएस जिसमें एसी बनता है वगैरह, फिर पीएसपी जो है पुलिस सर्विसेज होती है, ठीक है। फिर डीएमजी ग्रुप पे होता है, और बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है उसमें एज ऑफिसर आप जो है ड्यूटी सर अंजाम देंगे। तो मेरे तो सारे स्टूडेंट से गुजारिश है कि आप खामखा जो है इस पर तैयारी कर ले। लाजमी नहीं कि आप खामखा एक पीएमएस अफसर बने। जब एक स्टूडेंट यहाँ इस इन चीज़ों से, ये वाला स्टूडेंट जो होता है ना, ये पीएमएस स्टूडेंट का ये एकदम परफेक्ट मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसके पास नॉलेज होता है, वैलिड नॉलेज होता है और रीजनेबल नॉलेज होता है। तो यह लाजमी है जो है आपने इस पे तैयारी करनी है। और पेपर्स जो है वो अगर आपकी लोकेशन भी ना हो जाए तो तब भी आपके जो कोलेबरेटर होते, आपके जो पेर कुलीग्स होंगे, वो आपका माइंड पर आप एक अलग लेवल का होगा और आपका सोच भी जो है वो एक अलग लेवल का होगा। तो आप लाजमी इसकी तैयारी कर ले बेसिक से। फिर जो भी इंशाल्लाह मैं आपको 1 बाय 1 गाइड करते रहूँगा, ठीक है। चैनल के साथ जुड़ते रहें और अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, इससे जो है चैनल की ग्रोथ भी हो सकती है। ये हम तैयारी करेंगे इंशाल्लाह टुगेदर, एंड सी यू in the next video. Thank you.